द एंड ऑफ द डे जस्ट कीप एट इट, यू नो। आपको लगता है तो बस वो मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और जरूरी नहीं है कि सबको ओवरनाइट कुछ सक्सेस मिले। इनफैक्ट देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। जो दिखता है ओवरनाइट, अरे इसको तो साल भर में हो गया, 2 साल में ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे हर एक में, नॉट जस्ट दैट पर्सन का, मे बी हो सकता है उस पर्सन के सराउंडिंग का किसी ना किसी का तो स्ट्रगल इन्वॉल्व है। सो डू नॉट, किसी के साथ रेस मत लगाओ, जस्ट अपना करते रहो, चलते रहो। बी फिजिकली कंजर्वेटिव, यू नो, फाइनेंशियल कंजर्वेटिव, ओल्ड थॉट है थोड़ा, लेकिन वही चलता है। इसलिए नहीं, ये नहीं बोल रहा कि ग्रो मत करो, थिंक बिग, लेकिन थिंक बिग में डोंट बिकम रेकलेस। पूरा प्लानिंग करो, लोगों से एडवाइस लो, झिझक, कहीं से भी झिझको मत एडवाइस लेने में। चाहे आपको लगता हो कि भले ही आपके सराउंडिंग्स वाले हो, आपके फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, टीचर्स हो, जो भी हो, पीयर्स हो, तो ये मत सोचो कि अरे वो हमें क्या बताएगा, हम तो उनसे ज़्यादा जानते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ है आपको सिखाने के लिए और आपसे सीखने के लिए। सो कीप दैट ऑलवेज, यू नो, कीप दीज चैनल्स ओपन, जिसके साथ सब ग्रो करेंगे और सबकी ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है, आप भी ग्रो करोगे। So, hello everyone. Today we have a very special guest, Abhishek Daga, founder and CEO of Nasser Miles. ये हमारे first guest हैं, as you know, Shark Tank season 3 के. So I'm very excited and welcome to the Surya Show, Abhishek. I'm so glad and Much, excited to have you on the podcast. So thank you for taking out some time. thank you so much, thank you, really, it's Thank, an honor to be here. thank you. So Abhishek, like let us tell, like just give us a brief about your journey of Nasser Miles and आपने कैसे ये स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया? Just give us a brief about itself. तो नैशर माइल्स जो ब्रांड है वो 2017 में लॉन्च हुआ, जो लगेज ब्रांड है। लेकिन अब हम उससे थोड़ा पहले जाते हैं, 2014 में। 2014 में जब ई कॉमर्स एकदम बूम हो रहा था इंडिया में, अमेजोन जस्ट नया नया आया था, फ्लिपकार्ट भी उसी टाइम ग्रो कर रहा था, स्नैपडील हुआ करता था उस टाइम पे बड़ा। तब हम तीन हम लोग मिले जो फाउंडर अभी नैशर माइल्स के हैं। 2014 में हम साथ आए और देखा कि भाई इस इंडस्ट्री में कुछ नया हो रहा है। हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, किसी का टेक्नोलॉजी, किसी का मार्केटिंग, सब हम लोग, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है, ट्रेडिंग बैकग्राउंड, टेक बैकग्राउंड, तो मिलकर अपने इसमें कुछ कर सकते हैं इन दी ऑनलाइन रिटेल स्पेस। तो 2014 में हम लोग सबसे पहले अमेजोन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन रिटेलर, जहां हम 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचते थे। 15 से 20 हजार SKU हमारे पास थे। मतलब क्या था, जो जैसे एक आप बड़े मॉल में जाते हो, एक बड़े मेगा स्टोर में जाते हो, डिपार्टमेंट स्टोर में, वैसे ही हम थे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। वहाँ हम काफ़ी चीज़ें बेचते थे, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑडियो वीडियो। उसमें एक कैटेगरी थी सनग्लासेस ऑफ कोर्स, एंड लगेज, जहाँ हम VIP के कपरीजी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। साथ में हम सैमसंगाइट, विक्ट्रीनॉक्स, काफी लगेज बेचते थे। तो हमें ऑनलाइन इकोसिस्टम पूरा पता था, कैसे होता है, ऑर्डर कैसे आता है, कैसे पैक करके कैसे भेजना, क्या अकाउंट्स है, क्या रिकन्सिलेशन, ऑनलाइन इकोसिस्टम हमें अच्छी तरह पता था। ओवर टाइम जब हम ग्रो हुए, इवॉल्व हुए, पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ, हमें लगा कि सिर्फ एक ट्रेडर बन के ऑनलाइन रिटेलर से काम नहीं होगा, हमें अपना खुद का ब्रांड चालू करना है। तब हमने फिर डिफरेंट कैटेगरीज देखे कि कहाँ कर सकते हैं। अप्लायंसेस में करना है या सन ग्लासेस में करना है, कपड़ों में करना है। ये सब करते करते हम फाइनली डिसाइड किए कि लगेज एक बहुत अच्छा कैटेगरी है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, जहाँ पे जाना बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट, हमको ऑप्टिमिज्म लग रहा था कि इस कैटेगरी में जाने से बहुत हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए हमने लगेज डिसाइड किया। Okay, okay, cool. Abhishek, I have one counter question. Like आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते थे and when did you meet? तो लोकेश मेरा फर्स्ट कजन है, Okay, मेरा छोटा भाई है, और श्रुति उसकी वाइफ है। तो लोकेश और श्रुति मिले जब वो लोग SP जैन में MBA कर रहे थे।
ओके, हम्म, ओके, वो ग्रेजुएट कूल। है 2009 में। फिर वो दोनों अपना अपना जॉब कर रहे थे, कोई आईसीआईसीआई बैंक में कर रहा था, लोकेश फिलिप्स में कर रहा था। फिर 2014 में एक ये आइडिया हमारा बहुत मतलब बैक एंड फोर्थ हो रहा था कि कुछ करते हैं कुछ नया, और इसलिए हम साथ आए। ओके, कूल। सो अभिषेक, लाइक जब आपने स्टार्ट किया था, तो व्हाट आर द चैलेंजेस? लाइक आपने बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया है, तो क्या क्या चैलेंजेस थे बिहाइंड रनिंग ए बूटस्ट्रैप बिजनेस? और शार्क टैंक आने से पहले योर कंपनी, जो कि जहाँ तक मैंने सर्च किया है, 2017 तक बूटस्ट्रैप थी। सो व्हाई दिस डिसीजन गो इनटू इन्वेस्टर रूट? आपको इन्वेस्टर रूट, जबकि आप प्रॉफिटेबल भी थे, तो इन्वेस्टर रूट में आपके जाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम हाँ, हम डे वन से बूटस्ट्रैप्ड है। और 2017 में तो हमारा ब्रांड चालू हुआ, और अब ये ब्रांड को 7 साल होने आ गया है। हम क्या है, इस ब्रांड को हमने काफी अब ग्रो कर दिया है। फर्स्ट ईयर में हमारे सेल्स थे 2 करोड़ अंदाज। नेक्स्ट ईयर हुआ 14 या 15 करोड़। फिर हुआ 25। फिर कोविड आ गया तो फिर हम 13 पे गए। उसके बाद फिर 25 पे गए। लास्ट ईयर हम 52 करोड़ पे क्लोज किए। और ये साल हमारा रन रेट काफी अच्छा है। और हम काफी 90 करोड़ के ऊपर तक ले जाएंगे इसको। अब क्या है ना, एक स्टेज तक हम पहुंच गए हैं, एक ग्रोथ आ गया है। अब इसके बाद जो इन्वेस्टर के पास जाने का डिसीजन क्या होता है कि ऑर्गेनिकली तो हमने यहाँ तक ग्रो कर लिया, स्लो ग्रो, सस्टेन्ड ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स। अब हमें लगता है कि अब अगर हमें यहाँ से 100 से अब 150-200 करोड़ तक लेके जाना है इसे, तो एक तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए हमें। हम्म। और दूसरा, हमें पार्टनरशिप्स चाहिए इन्वेस्टर्स के साथ। खाली पैसा नहीं, उनकी जो पार्टनरशिप, उनकी जो एक्सपर्टीज है, वो अपने साथ जो अपनी लर्निंग्स लाएंगे, जो उनके वो हमें टीम बनाने में हेल्प करेंगे, हमें ब्रांडिंग में हेल्प करेंगे। इसलिए इन्वेस्टर्स के पास हम जा रहे हैं। Hmm. Okay, cool. So, Abhishek, there was a match of with another luggage आप जब शार्क टैंक में गए थे, जिनका नाम असेंबली था। सो जब वो अपना पिच दे रहे थे, तो वर यू गाइज एबल टू सी देयर पिच टू? एंड क्या आप नर्वस थे? डिड यू फील सीइंग, मतलब कि आपका खुद का कंप्यूटर वहाँ पे है, तो आप कैसा फील कर रहे थे? हमें पता हमें पता था ये फॉर्मेट है। हमें डायरेक्शन दिए गए थे क्या होना है क्या नहीं। ना हम उनका पिच देख पाए, ना वो हमारा पिच देख पाए। ना हमने उनका नेगोशिएशन देखा। लेकिन क्योंकि हमारा नेगोशिएशन लास्ट था, तब उन्होंने हमारा नेगोशिएशन देखा। ओके। सो एज यू सेड, आपको ऑनलाइन ब्रांड फॉर लगेज बैग्स में गैप दिखा, इसलिए लोकेश, आप और श्रुति डिसाइडेड टू फिल दिस गैप। तो माय क्वेश्चन इज, हाउ कैन समवन आइडेंटिफाई गैप इन द मार्केट एंड बिल्ड ए बिजनेस फ्रॉम देयर? लाइक टॉकिंग फ्रॉम ए कॉलेज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, आप इसका जवाब दीजिए। आप सबसे पहले देखिए कि एज ए कंज्यूमर आपको कुछ गैप लग रहा है क्या। एज ए कंज्यूमर आपको कोई गैप लग रहा है, तो उसका एक देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो हमें देख रहा था कि हमारे हिसाब से तो गैप एकदम सिंपल था कि ऑनलाइन में उस टाइम में लगेज कम बिकता था। क्योंकि क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक प्रोडक्ट है, तो इसका लॉजिस्टिक्स का थोड़ा चैलेंजेस है। तो उस टाइम में ऑनलाइन इतना इवॉल्व नहीं था फॉर लगेज। फिर आप देखो जो लगेज था, काफी सॉफ्ट लगेज होते हैं, हार्ड की तरफ लोग बढ़ रहे थे, हार्ड लगेज इतना नहीं था। उसके बाद आप देखिए कलरफुल लगेज इतना नहीं था। वही स्टैंडर्ड सब वो सेफ ब्लू ब्लैक ऐसे मन में हो, बैग गंदा हो जाएगा तो ब्लैक लो, ब्लू लो ताकि दिखेगा नहीं। अब ऐसा कोई नहीं सोचता। एक्चुअली में हमें लगता है हमने वो सोच में बदलाव लाया। कि कोई बात नहीं, लगेज को एक फैशन स्टेटमेंट की तरह यूज करो। जब आप सन ग्लासेस को, आप हैंड बैग को, कपड़ों को, जूतों को फैशन स्टेटमेंट के लिए यूज करते हो। आजकल हम इतना ट्रैवल करते हैं सब, शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स, इंडिया, अब्रॉड। सो व्हाई नॉट लगेज ऑल्सो बी योर फैशन स्टेटमेंट, एंड नॉट जस्ट समथिंग जिसमें आप बस अपने कपड़े और सामान भर हाँ। के जा रहे हो। हम्म। तो आप तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए। जो आज नए स्टूडेंट्स हैं, और आपको लगता है कि आप उसको कहीं भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और उसका बिजनेस बना सकते हो, तो क्यों नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। एकदम अलग कैटेगरी लूं कि कहीं पे अगर आपको कोई एरिया है जहाँ पे शायद आपको से कोई रेस्टोरेंट नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए। कहीं आपको लगता है कि बस सर्विस नहीं है,
तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका हो गया। आप किसी को कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आपके पास वो कंज्यूमर्स है, तो आप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया और आप इसको सॉल्व करिए। ऑसम ऑसम। वैसे आपके कंपटीटर्स इस मार्केट में बहुत सालों से हैं, लाइक, और कस्टमर बेस भी बहुत लॉयल होता है। सो लाइक बिग नेम ब्रांड्स की हम बात करें तो आपने कैसे कस्टमर एक्वायर किया, एंड हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट विद सच कस्टमर्स? तो पहली बात तो हाँ, इसमें तीन बड़े प्लेयर हैं काफी सालों से इंडिया में। जैसे तीन बड़े ग्रुप, वीआईपी ग्रुप हो गया, सफारी ग्रुप हो गया और सैमसंगाइट हो गया। ये तीन बड़े प्लेयर है। उसमें भी आप देखो तो एज सच सफारी ग्रुप 2012-13 से ही बड़ा हुआ है। उसके पहले वीआईपी सैमसंगाइट ही थे। 2017 में जो रिपोर्ट्स है, उस तब तक तो सिर्फ और 35% ब्रांडेड मार्केट शेयर था, और 2023-24 में अब ये मार्केट 50% हो गया है। 50% आज भी आपका अनब्रांडेड मार्केट है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सब ये चार बड़े ऐसे गाड़ियों के जैसा नहीं है कि वो 8 या 10 ब्रांड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां। लगेज में तो अनब्रांडेड है। काफी लोग हैं जो ऐसे ही लगेज स्मॉलर यूनिट्स में बनाते हैं, बेचते हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे होता है। तो वैसे देखा जाए तो आज भी 50% अनब्रांडेड मार्केट है। तो हमारी तरफ से जो हम हमारा जो फोकस है, मल्टीपल फैक्टर्स है। ए, हम उस अनब्रांडेड मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। साथ में जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, जिनके पास सर्टेन कैटेगरीज है, सर्टेन प्रोडक्ट्स हैं, हमें लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स उनसे बेटर हैं और हम कस्टमर को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। थर्ड, ये जो इंडस्ट्री है, ये साल बाय साल ग्रो हो रही है। नंबर वन, ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, यंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं जितना पहले नहीं करते थे। पहले साल में मुश्किल से 2 साल में एक बार होता था ट्रैवल। आजकल तो हर आदमी साल में 3 या 4 बार ट्रैवल करता है मिनिमम, और उसमें बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ गया है। ऊपर से फाइनल एक प्लस पॉइंट है कि राइट नाउ हम D2C ब्रांड है एंड ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है हमारा। तो ऑनलाइन भी ग्रो हो रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन से फास्टर ग्रो हो रहा है। आज की तारीख में ऑनलाइन का शेयर 15 से 18% है ओवरऑल मार्केट का, बट आगे जाके 25 से 26% हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे देखें, एक तो ओवरऑल इकोसिस्टम ग्रोथ, ओवरऑल मार्केट साइज ग्रोथ, उसमें ऑनलाइन का ग्रोथ फास्टर, जहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज है, जहाँ पे हम बहुत स्ट्रांग है। तो हमारे लिए ये बहुत ही एक अच्छा कैटेगरी है, और यहाँ लगता नहीं कि हमें किसी से ज्यादा कुछ फाइट करना पड़ रहा है। ऑफकोर्स हमारे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर्स हैं, जैसे हमारे कलर्स है, हमारा एग्जीक्यूशन है, हमारा कस्टमर सर्विस है, हमारे रिटर्न पॉलिसी है, काफी डिफरेंशिएटर्स है, और हम इसमें हम और चेंजेस लाते रहेंगे ताकि हम एज अ कंपनी ग्रो कर पाए, एज अ ब्रांड ग्रो कर पाए। ऑसम से। तो एक और चीज है से, लाइक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में अगर आपका वो देखा जाए तो 2 करोड़ था इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एंड अभी आप 100 करोड़ के माइलस्टोन को, अप्रोक्स 90 करोड़ जो आपने बोला, 90 से ऊपर आप क्रॉस करने वाले हो। तो आई जस्ट वांट टू नो, इवन आफ्टर बीइंग ए वेरी न्यू ब्रांड, आप एकदम नए ब्रांड थे, तो इतना ज्यादा जनरेट, लाइक 1 करोड़ से ज्यादा सेल्स जनरेट करना अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग है। तो क्या जी, डिफरेंशिएट फैक्टर था, लाइक आपने डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम किया या प्रोडक्ट ही एकदम अलग किया, जो कि एकदम एक्सेल हो गया आपका, लाइक ग्रोथ या सेल्स बेसिकली? तो ऐसा क्या चीज थी, क्या फैक्टर्स थे, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जरूर। देखिए, हम ऑनलाइन सेल करते थे। ऑनलाइन में इतने प्लेयर्स नहीं थे जब हमने स्टार्ट किया। वहाँ हमने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया ऑनलाइन में, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बाकी मिंत्रा पे हमने बहुत अच्छी तरह वहाँ अपने आप को एस्टैब्लिश किया। हमारे प्रोडक्ट्स का जो रेंज है, आज आप जो चाहो, आपके रूम में आपके आसपास जो कलर्स दिख रहे होंगे, मेरे पीछे जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, हर कलर का सूटकेस कहीं ना कहीं हमारे पास मिल जाएगा। तो वो जो टारगेट मार्केट है, इंक्रीजिंग टारगेट मार्केट, जहाँ पे लोगों को हम एक वैरायटी दे रहे थे। जैसे आपने पहले पूछा कि कॉलेज स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगा कि लगेज में वैरायटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। तो हमने वो दिया। आज आज क्या है, लगेज क्या है, साइज स्टैंडर्ड है,
20 24 28 स्मॉल मीडियम लार्ज, वही हैंडल है, व्हील है, शेप सेम है, वो कुछ चेंज चेंज नहीं होगा ज्यादा। यस, मटेरियल अलग होता है थोड़ा। तो अब मेन डिफरेंशिएटर था कलर्स हमारे लिए, तो हमने उस पर प्ले किया। साथ साथ में ऑफ कोर्स हम एक ड्यूरेबल लगेज भी दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, इसीलिए हमारे काफी प्रोडक्ट्स जो पॉलीप्रोपिलीन के हैं उस पे हम शेल्स पे लाइफ टाइम वारंटी भी देते हैं। तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी हमने एक वैरायटी भी दिया लोगों को, और इसके कारण लगता है वो, और हमने अच्छी मार्केटिंग की जहां हम लोगों तक पहुंच पाए। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने अच्छा मार्केटिंग किया, अच्छे इमेजरी किए, अच्छा क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन दिया प्रोडक्ट्स का। इससे कस्टमर्स इस प्रोडक्ट्स की तरफ यू नो आकर्षित हुए और जुड़े, और ऐसे ही हमारा सेल्स बढ़ा। ओके, ऑसम। अच्छा अभिषेक, लाइक आई एम क्यूरियस अबाउट कि आपने नाम कैसे रखा, लाइक नैसर माइल्स का मतलब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी तो ऐसी है ना कि ये एक इंस्पायर्ड वर्ड है जिसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग तो आप बोलोगे तो नहीं। माइल्स का आप समझ सकते हो, माइल्स मतलब एक सिग्निफाई करता है जर्नी। आप हम्म। माइल्स, आप जब ट्रैवल करते हो तो आपका माइल्स है। नेशर एक इंस्पायर्ड वर्ड है, एक पर्शियन वर्ड से, जिसका मतलब है टू पब्लिश। ओके। नॉट एग्जैक्ट मीनिंग, बट एक इंस्पायर्ड वर्ड है नेशर माइल्स। तो हमने सोचा कि आप कस्टमर्स को बताइए, यूजर्स को बताइए टू पब्लिश योर माइल्स। सो ट्रैवल अब एक लगेज सिर्फ एक वो नहीं रहा, एक बक्सा कि इसमें हम्म। सामान डाले और निकल गए। हमने उसको आपका ट्रैवल का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा बनाया है। तो इसलिए आप पब्लिश योर माइल्स, तो आपका ट्रैवल क्वोशंट जो है वो हम एलिवेट कर रहे हैं थ्रू योर लगेज। चाहे लगना चाहिए कि आप एक सॉलिड सुपर बैग लेके जा रहे हो, लोग आपकी तरफ देखें, अरे वाह क्या बैग है। तो नेशर माइल्स इज a term that says to publish your miles, basically to remember about your journey। तो ये इसलिए ये टर्म रखा नेशर माइल्स। Cool. प्लस ये इंटरनेशनल साउंडिंग नेम है, तो काफी लोगों को ये भी अच्छा लगता है कि एक इंटरनेशनल ब्रांड से आप जुड़ रहे हो, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट था। गुड, ऑसम। सो अच्छा, अब शार्क टैंक की बात करते हैं। यू अप्रोच विथ ए वैल्यूएशन ऑफ 400 करोड़, बट आपको 200 करोड़ की वैल्यूएशन मिली। बट द कैच इज आपको सारे पांचों शार्क्स मिले, ठीक है? तो जी मतलब वाज इट ए बिटर स्वीट फॉर यू? लाइक व्हाट डू यू फील व्हेन यू क्लोज द डील विथ ऑल द 5 शार्क्स, क्योंकि आपको वैल्यूएशन कम मिली, तो आपके लिए कैसा रहा ये चीज? देखिए, वैल्यूएशन के पीछे नहीं जाते हैं, वैल्यू के पीछे जाते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि हमने आज 400 किया, पहले हमें 300 मिला। पहले आप देखोगे कि हम 0.75% डाइल्यूशन ही कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला 0.75 नहीं, आप 1.5% दीजिए प्लस रॉयल्टी, जब तक उन्हें पैसा नहीं मिले उनका वापस, अप टू 300 करोड़। लेकिन 300 में 4 शार्क थे, तो फिर नेगोशिएशन हुआ। अब नेगोशिएशन जब होता है तो इट कैन गो आइदर वेज, और हमें ये था कि हम आज तक हम बूटस्ट्रैप हैं, कोई इन्वेस्टर तो है नहीं, तो हमें ये हमारा पहला डाइल्यूशन है। सो पहला डाइल्यूशन, वो भी एक 1.5% का जो स्टेक है उसमें हम डाइल्यूट कर रहे हैं। और पांचों को लाना, हर एक एक्सपर्टीज है जिसमें सबका कहीं ना कहीं इसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, और हम उनसे काफी सीख सकते हैं। इसलिए हमें लगा कि पांचों आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए हमने अग्री किया कि वो भी एक बहुत ही अच्छा वैल्यू है। वैल्यूएशन को साइड रख देते हैं, तो 500 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन जो वैल्यू मिल रही थी हमें वो बहुत जरूरी था। टोटली एग्री। अच्छा अभिषेक, लाइक जैसे एक बार नमिता और आई डोंट रिमेम्बर, विनीता ने बताया था उनका एक पॉडकास्ट पे कि जब आप शार्क टैंक से बाहर आते हो तो फाउंडर्स को बहुत अच्छी डील्स मिलती है। लाइक जब आप शार्क टैंक में एयर हो गया, आपका एपिसोड एयर हो गया, तो उसके बाद बाहर आने के बाद आपको बहुत सारी डील्स मिलती है। तो विल यू गेट सच काइंड ऑफ डील्स जब आप शार्क टैंक से बाहर आए? तो जब आपका एपिसोड एयर हुआ तो हो सकता है आपको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया हो ज्यादा वैल्यूएशन पे, ऐसे डील्स आपको आई लोग होगी। लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग पहले भी अप्रोच कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम कायम हैं कि हमारा ये डील तो रहेगा ही। और इसके बाद
जो भी डील आएगा, जो भी इन्वेस्टर आएगा, हम मिल के सब देखेंगे कि उसमें कुछ वैल्यू ऐड है कि नहीं। और उसमें जैसे हमने बताया कि इसमें सबका अच्छा अगर हो, हम दोनों मिल के ही अगर आगे बढ़े तो अच्छा है। बस शार्क्स तो रहेंगे ही हमारे साथ। जब से जब आप घर से आए थे और जब शार्क टैंक में जाने से पहले जब आपको पता चल गया था अभी से लाइक एपिसोड इन होगा, तो कुछ तो आपके दिमाग में बना के गए होगे आपकी, लाइक हमें इन शार्क्स को लेना है या इतना डील करना है। वो उस समय आपके दिमाग में क्या था कि ये तो चाहिए ही, लाइक अमन या कोई भी शार्क्स ये तो चाहिए ही हमें, ऐसा कुछ था दिमाग में? ठीक ठीक है। ये जो पांचों है, सातों है, जो भी आ रहा है शार्क्स, आज आप देखें, हम टू बी वेरी फ्रैंक ना, मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम आज की तारीख में इन लोगों के सामने हम इस पोजीशन में डिसाइड करने के लिए कि ओ, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें वैल्यू ऐड नहीं करेगा। हर एक जो है वहाँ आज कोई कारण से बैठा है। अगर हम उनसे अच्छे होते तो आज हम वहाँ बैठे होते। तो आज जो भी है, कोई भी भले आपकी इंडस्ट्री में नहीं हो, लेकिन सब एक से एक अमेजिंग पीपल है। इन्होंने इतनी दुनिया देखी है, इन्होंने इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो अगर हमें एक भी मिल जाता, कोई भी हो चाहे वो, सॉलिड वैल्यू ऐड, हमें यहाँ से, जहां हम खड़े हैं वहां से 2 कदम तो आके लेके चलते। अब ऐसा हुआ है कि हम सब मिल गए हैं, तो हम दो क्यों, अब हम 100 कदम आगे बढ़ेंगे। अच्छा। अच्छा, अभिषेक एक और चीज, लाइक बिजनेस आपका है, लाइक धंधा आपका है, बनाना आपको है, तो साक्स का रोल कहाँ होता है? मुझे ये जानना है कि साक्स कहाँ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐसा तो आपके बिजनेस में? पहली बात तो शार्क टैंक में आने से हमें इतना फायदा हुआ है। आने से और अपीयर होने से हमारा एपिसोड भी अच्छा गया, हमारा जो पिच था वो भी अच्छा गया, पांचों आए, तो हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है हमारे वेबसाइट पे। हमारे सेल्स बढ़ गए थे उस पीरियड में। अगर हम देखें तो काफी गुना, लाइक 8 से 9 टाइम ट्रैफिक बढ़ना, 8 से 9 टाइम सेल्स बढ़ना, एटलीस्ट फॉर दैट पीरियड। अब थोड़ा कम हो गया वापस, पर अब सस्टेन करेंगे हम उसको जहां तक हो आप सके। नंबर्स में मेरा तो बताइए। वही है। फुल नंबर्स तो नहीं, देखिए, 8x हमारा ट्रैफिक बढ़ा, हम्म। और 8x हमारा ट्रैफिक बढ़ा, और 8x हमारा सेल्स बढ़ा, 7 to 8x हमारा सेल्स बढ़ा। और हमारे वेबसाइट से, सिर्फ वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग टू द प्रीवियस 10 डेज, 1 से 9 फेब वर्सेस 10 से 18 फेब, इस पीरियड की मैं बात। तो हमें उससे बहुत फायदा हुआ। अब आप बोल रहे हो वो कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। देखिए, अब अब ये हमारे ऊपर है, हम कैसे उनको अप्रोच करें, हम उनसे फॉलो अप लें, उनसे हम सीख लें, उनसे हम सीखें कि भाई, अमन, आप D2C के ऑनलाइन के आप चैंपियन हो, आप क्या बताओगे हमें। अनुपम को पूछेंगे। अनुपम का आज, अनुपम से तो 100-150 कंपनियां हैं जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। प्लस शादी.com, लगेज का मार्केट जो है, शादी सेक्टर में बहुत ही बड़ा मार्केट है, ट्रू। यू नो। तो उसे टैप करेंगे। आज विनीता का जो है स्पेस, वो ऑफलाइन रिटेल का स्पेस है। वो ऑफलाइन की रानी है, तो उन्हें सब ऑफलाइन के बारे में पता है। तो हम उनसे, हम यू नो देखेंगे हम उनसे क्या सीख सकें। मेडिकल में नमिता है, उनके तो MR ही खुद, जो इतना उनका नेटवर्क है, उसमें बैकपैक्स ही जो हमारे हैं, MR, हमारे बैकपैक्स और जो छोटे बैग्स है जो मेड रेप्स यूज करते हैं, वो हो जाएगा। और आगे आप देखिए रितेश, रितेश का ओयो का नेटवर्क, अब ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। लगेज इज अबाउट ट्रैवल, होटल्स आर अबाउट ट्रैवल, यही। सो हर एक के साथ हमारा इतना अच्छा सिनर्जी बैठेगा। अब ये हमारे ऊपर है, नेशनल माइल्स का जो टीम है, कि हम हर एक के साथ जुड़े, हर एक को प्रॉपर, आज अगर वो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम फायदा लें। So that is the strategy that we will follow. awesome awesome अभिषेक, अच्छा, लाइक एक और चीज कि ऑनलाइन जो हम देखते हैं साक्स का जो बिहेवियर होता है या जो चीजें होती हैं, ऑफलाइन जब आप बात करते हो तो डू देयर एनी चेंज, लाइक वो वैसे ही बिहेव करते हैं या वैसे ही अप्रोचेबल होते हैं जैसा ऑनलाइन दिखता है? अभी हमारा सबसे तो ऑफलाइन बात नहीं हुआ, 2 ही जन से हुआ है। और अमेजिंग पीपल, बहुत डाउन नॉर्मल है।
आज वो शार्क्स है ना, लेकिन है तो हमारे हाँ। आपके जैसे ही। आज वो शार्क के साइड में, कल क्या पता हम उस साइड हो जाए। तो आपको हमें लगता नहीं कि हम चेंज होंगे, हम तो वही रहने वाले हैं। तो सेम वे वो भी वैसे ही है, नॉर्मल पीपल है, वही खाते हैं वही पहनते हैं, एंड वेरी नाइस, वेरी अप्रोचेबल, वेरी हेल्पफुल, यू नो, गुड पीपल, ओवरऑल वेरी गुड पीपल। हम्म। ट्रू। अब से आपका शार्क टैंक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर कोई शार्क टैंक में जा रहा है या जाना चाहता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? भाई, रियल में अगर आपको लगता है कि आपका कोई शार्क टैंक में जाने का फायदा है, तब जाइए। खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मत जाइए। और यस, जाना है, फुल प्रिपेयर होके जाइए। खाली ऐसे ही अपना चेहरा दिखाने मत जाइए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वहां जो बैठे हैं वो आपके बिजनेस में, आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो, उनको पूरा हक है आपसे हर तरीके के सवाल पूछने का। तो सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, वो आपको परख रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं। तो आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। आप आपका वो पर्सनालिटी देखना चाहते हैं, आपका डिमीनर देखना चाहते हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट देखना चाहते हैं। तो वहां अगर आप फिसल गए, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आप रियल में सही हो, लेकिन अब उनके पास इतने ऑप्शंस है, टाइम तो है नहीं। शार्क टैंक पे हम 50 लोग उनके पास जा रहे हैं, आउटसाइड द शार्क टैंक तो इनको तो रोज 500 लोग अप्रोच करते होंगे। तो आपके पास जो टाइम है, उसमें से आपको इनको एकदम इम्प्रेस करना है। और उसके बाद ऐसा नहीं कि वहां अगर डिसीजन हो गया उसके बाद फुल चेक होता है। इसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। तो पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है कि आपने जो बताया है वो सही है कि नहीं, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ट्रू ट्रू। अच्छा, अभिषेक, लाइक एक और एलिगेशंस लगते रहते हैं, आपने भी सुना होगा कि शार्क टैंक स्क्रिप्टेड होता है, तो ऐसा कुछ है क्या? सो आई विल टेल यू, फ्रॉम द स्टार्ट, डे वन, जब हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, वहां से लेके जो स्टेज 1 था, स्टेज 2 था, उसके बाद हमें पिच वीडियो देना पड़ा, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था। एक ही चीज जो है जिसमें हम प्रिपेयर किए थे, जहाँ, क्योंकि हम लोग एक्टिंग फील्ड से नहीं है, तो जो स्टूडियो वाले हैं उन्होंने बताया कि आप अपना पिच डिसाइड कीजिए। हमें अपना जो कुछ जो हम घुसते हैं और बोलते हैं ना शुरू का, स्टार्टिंग का, हाँ। तो वो, अब उसमें आपको बताना पड़ता है आप कौन हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप क्या चाहते हो, और आपका आस्क क्या है। उतना एक वो हम एक प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि देखिए हम एक्टर्स तो है नहीं, हम तो बिजनेस वाले हैं। तो हमें उतना सा एक प्रिपेयर करना पड़ता है, वो हम आपस में करते हैं, जाते हैं। लेकिन आप एक बार घुसने के बाद, इट इज ओनली बिटवीन यू एंड द शार्क्स। किसी को नहीं पता। अच्छा, आपको शार्क जानते भी नहीं है कि आप कौन हो, ना ये जानते हैं कि आपका बिजनेस क्या है। जो आपने वहां बोला उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो ये तो एकदम ही सही नहीं है। कुछ स्क्रिप्टेड इतना सा जो है, उतना स्क्रिप्टेड है, उसके आगे हमारे नंबर्स हमें पता है। हाँ, वो क्लैरिफाई करते हैं, हमसे पूछते हैं चैनल वाले कि क्या आप इन शार्क्स को पहले से जानते हो क्या। तो हमें बताना पड़ता है कि हम उनको मिले हैं या पहले या जानते हैं। तो पूरा डिस्क्लोजर दिया जाता है। तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। इट इज फुल्ली लाइक, घुसने के बाद जो है वो आपके और उनके बीच में है। और एपिसोड लाइक हमें दिखाया था कि 15-20 मिनट का, बट जनरली आई गेस 2-3 घंटे का एक होता होगा। घंटा 1 घंटा, ओके। नहीं, टिपिकल घंटा भर लग जाता है इन द इनिशियल पिच, 45 मिनट्स टू 1 आवर, जहाँ बहुत क्वेश्चनिंग होती है, बैक एंड फोर्थ होता है। और जो नेगोशिएशन होता है वो टिपिकली 20 से 25 मिनट, आधी घंटा होता है। हम्म। ओके। अच्छा, एक और चीज अभिषेक, एक बार आप थोड़ा सा प्रोसेस बता दो कि शार्क टैंक में जाने का क्या होता है, बेसिक जस्ट रफ आइडिया, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और क्या क्या होता है उन स्टेजेस में? सबसे पहले आप ऑनलाइन, जब उनका, जब एंट्री खुलती है, तब जाइए ऑनलाइन अप्लाई करिए। जहां आपको बहुत आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पूछेंगे, चाहे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, आपके स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स अबाउट द कंपनी, अबाउट योर फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं है तो आप बोल दीजिए नहीं है। आपका आइडिया क्या है, अब फिर पूछेंगे आप, आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, फाउंडर्स के बारे में पूछेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। अगर आप वो फिल्टर पास हो गए, फिर और डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछेंगे ऑनलाइन, आपको वो आंसर करना है।
उसके बाद फिर आपको बोलते हैं कि आप एक 3 मिनट का मैक्सिमम अप टू 3 मिनट्स, जहाँ सब फाउंडर उस वीडियो में होने चाहिए, एक 3 मिनट का एक पिच बताइए, और ये पिच हिंदी में, क्योंकि हिंदी चैनल है, या आपको हिंदी में बताना है, तो वो 3 मिनट का आप एक पिच प्रिपेयर करिए अच्छी तरह। यहाँ आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करिए, अपनी कंपनी को बताइए कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, ताकि क्यों वो शार्क या कोई भी आप में इन्वेस्ट करें, और फिर आप एंड में बताइए कि आपकी आस क्या है। जब ये सब पॉइंट्स आप क्लियर हो जाते हो, जब आप कहीं हर स्टेज पे फिल्टर्स होते हैं, ये सब आप क्लियर हो जाते हो, फिर वो आपको बुलाएंगे आपके शहर में। अलग अलग सेंटर्स है, जैसे हमें मुंबई में जाना पड़ा, एक मॉक शूट होता है। मॉक शूट एक और एक सिलेक्शन लेवल है, जहाँ पे काफी लोग आए थे पिच करने, पूरा दिन लग गया उसमें, तो नंबर वाइज जाना पड़ता है। वो इट इज एज गुड एज अ रियल शार्क टैंक, उसमें बस जजेस फर्क होते इतना हैं? ही, जजेस होते हैं। ये नहीं होते हैं, और जजेस होते हैं क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसमें सीए भी हो गए, मार्केटिंग वाले हो गए, स्टूडियो वाले हो गए, जिन्हें बिजनेस का पता है, जिन्हें आइडिया है, तो वो आपसे आपके जो डेटा सप्लाई किया, जो डॉक्यूमेंट सप्लाई किए, वो भी सामने रख के वो क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि आपने ये बताया था, ये बताया था, इसके बारे में बताइए, आपका सेल्स बताइए, आपका परचेज, आपका आज आपने काफी ये जो हर आदमी पूछता है, यूनिट इकोनॉमिक्स, एबिटा, प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स नंबर्स, बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इस जगह आपको, जहाँ हम रूम में थे, कॉन्फ्रेंस रूम में, होटल में, वहां पे हमें हमें डिस्प्ले भी अपना रखना पड़ा हमारे पीछे। इट्स लाइक अ फुल शार्क टैंक, एक्सेप्ट दैट शार्क्स नहीं है इसमें, इसमें जजेस है। ये जब पास हो जाता है, तब आपको बोलते हैं कि अगर आप पास हो गए तो हम आपको बुलाएंगे, नहीं तो आप समझ लेना नहीं है। बोले इतने लोग हैं, हर एक को ना नहीं बोल सकते। तो फिर हमें फाइनली नवंबर में जाके, शूटिंग के 3 महीने बाद जाके कॉल आया कि आपको आना है। तब हम गए, और बस वो 3 दिन का प्रोसेस था। शार्क टैंक में हमें बताया गया कि द डूज एंड डोंट्स क्या है, कैसे आपको रहना है, कैसे होगा, डिसाइड कर लिया। 2-3 बार हमें रिहर्सल दे दिया कि आपको देखो, यहाँ जाके ऐसे खड़ा रहना है, कैमरा ऐसे आएगा, आपको ऐसे बात करनी है, तो ये सारा प्रोसेस होता है। ओके, ऑसम। सो अभिषेक, व्हाट आई अंडरस्टैंड, इससे हम ये कह सकते हैं कि नेसर माइल्स एक फास्ट फैशन लगेज ब्रांड है, राइट? तो फास्ट फैशन नहीं बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा मिड प्रीमियम ब्रांड विच इज एलिवेटिंग योर फैशन क्वोशंट। तो फास्ट फैशन तो हो गया जारा जैसा, जो हर 6 महीने में चेंज हो रहा है, वैसा नहीं। इट इज मेकिंग, एडिंग टू योर फैशन क्वोशंट, आपका फैशन सेंस एलिवेट कर रहा है। तो यस, हम्म। अब वो कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज हो गया है। जो पहले था कि 10 साल या 15 साल तक एक बैग चलाना है, वो आजकल होता भी नहीं है। आप इतना ट्रैवल करते हो, और कस्टमर का वो साइकी चेंज हो गया है। तो भले ही बैग अच्छा हो, दे डोंट माइंड 2 से 3 साल, 4 साल में चेंज करना, उन्हें चलता है। और इसे इसलिए हम इसमें लाते हैं फैशन एलिमेंट। उनको आज अच्छा लगा तो यूज कर रहे हैं। अब लगा कि ये कलर नहीं, अब दूसरा कलर चाहिए, चलो, या दूसरा डिजाइन चाहिए, कलर एंड डिजाइन, दूसरा डिजाइन दूसरा कलर चाहिए, चलो हम नया ले लेंगे। तो इसे हम, इसलिए नेशनल माइल्स को हम एक फैशनेबल एक्सेसरी की तरह मानते हैं, नॉट जस्ट अ कमोडिटी। Awesome, awesome. So that's all for like today's podcast, Abhishek. It was थैंक यू। so amazing to talk with you. I want to ask the last question. Any last piece of advice you want to give to the audience, and any important experience or advice you would like to share from your entrepreneurial journey? So that would be beneficial for us. टू बी ऑनेस्ट, हम तो खुद आज तक सीख रहे हैं, तो हमको लगता नहीं हम क्या एडवाइस देंगे किसी को। बट एट द एंड ऑफ द डे, जस्ट कीप एट इट, यू नो। आपको लगता है तो बस वो मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। और जरूरी नहीं है कि सबको ओवरनाइट कुछ सक्सेस मिले। इनफैक्ट देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस। जो दिखता है ओवरनाइट, अरे इसका तो साल भर में हो गया, 2 साल में ऐसा हो गया, जैसा कुछ नहीं है। उसके पीछे हर एक में, नॉट जस्ट दैट पर्सन का, मे बी हो सकता है उस पर्सन के सराउंडिंग का किसी ना किसी का तो स्ट्रगल इन्वॉल्व है।
सो डू नॉट किसी के साथ रेस मत लगाओ, जस्ट अपना करते रहो, चलते रहो, बी फिस्कली कंजर्वेटिव, फाइनेंशियल कंजर्वेटिव, ओल्ड थॉट है थोड़ा, लेकिन वही चलता है। इसलिए ये नहीं बोल रहा कि ग्रो मत करो, थिंक बिग, लेकिन थिंक बिग में डोंट बिकम रेकलेस। पूरा प्लानिंग करो, लोगों से एडवाइस लो, झिझक कहीं से भी झिझको मत एडवाइस लेने में। चाहे आपको लगता हो कि भले ही आपके सराउंडिंग्स वाले हो, आपके फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, टीचर्स हो, जो भी हो, पियर्स हो, तो ये मत सोचो कि अरे वो हमें क्या बताएगा, हम तो उनसे ज्यादा जानते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ है आपको सिखाने के लिए और आपसे सीखने के लिए। सो कीप दैट ऑलवेज, कीप दीज चैनल्स ओपन। इसके साथ सब ग्रो करेंगे और सबकी ग्रोथ में ही आपकी ग्रोथ है, आप भी ग्रो करोगे। Okay, thank you, Abhishek. Thank you so much for joining me. Thank you so much. Thank you. It was great being here. Wish you all the best with your other podcast. Thank you.